अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये ट्रेंडिंग बो टाई वाले केक बनाना सिखा रही हूँ। उसका नाम नहीं मुझे पता है इस ट्रेंड का, बट इसमें जो बो टाई लगती है ये हम फ्रेश क्रीम के ऊपर कैसे लगाते हैं, और ये जो रफल्स बनती हैं फ्रेश क्रीम के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, ये पूरी तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है और मुझे सुनते जाना है। बहुत ही आसानी से हम ये सारा काम करेंगे और इंशाल्लाह जब आपको ऑर्डर्स आएंगे आप भी बना सकते हो। अच्छा जी, ये केक मैंने क्रम कोट करके फाइनल प्लास्टर करके सब कुछ रख दिया था। डेकोरेशन मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी, क्योंकि अगर ये भी दोनों चीज़ें दिखाती ना तो 15 मिनट तो वो लग जाने थे, ठीक है ना। तो ये इसका एक फ्लेवर था जी चॉकलेट फज, और एक फ्लेवर था चॉकलेट सॉरी वनीला पाइनएप्पल। कैरमल वाला बड़े दिनों से ऑर्डर नहीं आया, वरना मैं उसका भी दिखाती। पाइनएप्पल वाला मैंने अभी रिसेंट आप लोगों को दिखाया था, चॉकलेट फज वाला भी परसों देखा है आपने। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को कर दिया स्किप। और अब आप ये देखो, आपने ना क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मेरा ये जो केक थे ना, ये 10 इंच का केक बोर्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है 6 इंच के पैन में मैंने केक बनाए थे, और इसकी जो हाइट है तकरीबन आप देखो 5 इंच के करीब इसकी हाइट है, ठीक है। आपको मैं डिटेल से बता। तो जनाब ये देखिए, ये है जी बेक हाउस की फंटास्टिक। ये मैंने मंगवाई थी, टीजे वाली मेरी ख़त्म हुई हुई थी, मैंने फिर ये बेक हाउस की मंगवाई है। आप ये देखिए, ये बड़ी सख्त और हार्ड थी लेकिन बड़ी स्टेबल थी, मुझे बहुत पसंद आई, और इसमें लचक भी बहुत ज़्यादा थी। इसमें से मैंने अंदाजे से ली है कि इसकी जो बो बनानी है मैं कितनी बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो, ये मैंने इसको हल्का सा नीड किया। जो भी बिगनर्स हैं ज़रा गौर से देखें, कोई भी फॉन्डेंट आपने बाज़ार से ली उसको इस तरह से नीड करते हैं, जैसे इसको स्ट्रेच करते हैं, समझ आइए आपको, ऐसे स्ट्रेच करते हैं। और उसके बाद अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी गम पेस्ट। गम पेस्ट वो थी जो मैंने घर में बनाई हुई थी, ये वाली आपने देखा ना, ये वाली गम पेस्ट मैं लेके इसको जनाब इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। उससे ये बहुत स्टेबल बनती है, बड़ी हार्ड हो जाती है और अच्छे से स्टिफ रहती है, ठीक है। अच्छा, ये बो टाई वाला बड़ा ही ट्रेंड हुआ हुआ है, और ये जो मैंने केक्स बनाएंगे ट्विन सिस्टर्स के हैं, यानी कि दो बहनें हैं, ज़्यादा बड़ी एज नहीं है, 10-10 साल की हैं दोनों माशाल्लाह से। और मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है। पहले तो इनकी ममा इनके लिए अलग एक ही केक बनवाती थी, सादे वाले, मतलब वो कभी मैंने अपने पेज पे भी नहीं लगाए, बिल्कुल सादे ये लोग पसंद करते थे। अब माशाल्लाह बच्चियाँ थोड़ी सी समझदार हुई हैं तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह का कस्टमाइज़ करवाया, वरना ये हमेशा 5 से 6 पॉइंट का केक एक बड़ा वाला विंटेज तरह का स्टाइल का बनवा के ये लोग इंजॉय करते थे, हाफ चॉकलेट हाफ पाइनएप्पल शुरू से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो पिंक कलर मैं कैसे बना रही हूँ। जो मैंने क्रीम में पिंक कलर बनाया था वो भी सेम ऐसे ही बनाया था, पिंक एंड ब्राउन मिक्स करके। और ये देखिए इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ, ये हमारा कलर आ जाएगा। कोई भी ब्रांड का पिंक ले लो और किसी भी ब्रांड का ब्राउन ले लो। तो जनाब मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, उन्होंने मुझे जो डिज़ाइन भेजा था ना वो बिल्कुल फ़र्क थे, बहुत आम से थे। मैंने कहा देखिए थोड़ा सा अगर आप ट्रेंडी करें तो मैं आपको ट्रेंडी बना के दिखा देती हूँ। कहती आप बताएं। मैंने उनको डिज़ाइन भेजा, उनको बड़ा पसंद आया और मैं खुश हो गई। मुझे लालच था आप लोगों का, मैं कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये लेटेस्ट ट्रेंड तो सिखा दूँ। और शुक्र है, सच्ची बात है, आपकी नीयत अच्छी हो ना, अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। अब ये देखिए जनाब, ये मैं ना ये पैन मेरे पास है, ये 5x5 इंच का पैन है, हाइटेड पैन, जो कि डोल नुमा पैन आप देख रहे हैं ना, बेकार फजूल। कभी ज़िंदगी में हाइटेड पैन्स ना ले। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ था जो मैंने 6x6 वाला पैन ले लिया, यानी कि 6 इंच का पैन और 6 इंच हाइट, 7x7 इंच का पैन 7 इंच की हाइट, और ये 5 इंच का पैन 5 इंच की हाइट। इसमें तो पकता ही नहीं ना कोई भी केक, वो तो नीचे से पक जाता है ऊपर से जल जाता है। तो मेरा तो दिल कर रहा था इसको साइडों पे सुरा कर आके कुंडे डलवा के ना डोल बनवा लो इनका इतने इतने बड़े पैंस मैंने मंगा लिए। मेरे से तो कोई पूछता है ना कि हाइटेड पैन में, कहती हूँ दफ़ा ज़िंदगी में ना लो वो पैंस। सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 इंच हाइट वाला पैन लें, इससे ज़्यादा नहीं लें, वो बेकार है, क्योंकि नीचे से वो पक जाते हैं ऊपर से नहीं पकते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 3.5 इंच का पैन ले लो, इससे ज़्यादा ना लो। कुछ लोग हैं जो बना लेते हैं लेकिन भाई मुझे नहीं समझ आती हाइटेड पैन्स की। तो जनाब ये मैंने रेफरेंस के लिए रखा कि जी मैं इसके ऊपर जैसे बनाऊंगी केक, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, अब देखो आपने 6 इंच के पैन में अगर बनाया तो आपकी जो बोट आया है ना 5 इंच की होनी चाहिए, थोड़ी सी अंदर अंदर होनी चाहिए, बाहर तक नहीं गई हो कि 6 इंच के पैन आप में आपने बनाया तो 6 इंच की आपकी हरगिज़ ना हो, ठीक है। आपने जो बोट आई है वो 5 इंच की बनानी है। अब जैसे मेरा 6 इंच का पैन है तो मैं 5 इंच की बनाऊंगी। अच्छा, अब ये देखो मैं किस तरह से बोट आई बना रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी काटी है, तकरीबन 3.5 इंच की ये पट्टी है। तो आपने भी 3.5 इंच की ही काटनी है, कोशिश करिएगा। 4 इंच की बहुत बड़ी हो जाएगी, 3.5 इंच की बहुत है, ठीक है।
अब ये देखें, आपने ना इसको इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। इस तरह ये देखें, जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, आपने इस तरह से मोड़ के इसको दबा देना है और दोनों को इस तरह से अटैच कर देना, जैसे मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, वैसे बो टाई बनाना ना मैंने बड़ी दफ़ा आप लोगों को सिखाया हुआ है। अब ये देखो, इसको ऊपर नीचे ओवरलैप करके इस तरह से रख देना, समझ आ गई ना। और ये देखा मेरे हाथ पे जो निशान है, जब मैंने एक दिन आपको चिकन ब्रेड बनाना सिखाई थी तो मेरा हाथ लग गया था अवन की ट्रे के साथ और मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए। अच्छा, यहाँ पे इस हिस्से में ना लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, तो देखे मेरे हाथ भी कितने काले काले से लग रहे हैं, हाय। उसके इसकी वजह यही है कि यहाँ पे ना लाइट का पता नहीं क्यों इशू है, समझ से बाहर है मेरे तो। और गंदे भी कितने लग रहे हैं, ओ गॉड तौबा। लेकिन हाँ, जाहिर है जब हम कलर मिक्सिंग करते हैं ना, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है हाथों पे भी। और जितनी मर्ज़ी आप साबुन से धो लो, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ही रंग उतरते हैं। अब ये देखिए जनाब, सेंटर से मैंने जो इसको इस तरह से पट्टी काट के लगाई है, आप देख रहे हैं ना, बस आपने ना नज़रें रखी ही रहनी है, मैं साथ साथ आपको गाइड कर रही हूँ। तो जनाब, वो जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि जब आप दिल से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करती हैं, पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है कि नहीं, पता नहीं क्या होने लग जाता है, कुछ ऐसा फिल्मी होता है आपके साथ। तो ये सच बात है। मैं ये डिज़ाइन आप लोगों को सिखाना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली मैं घर का इतना बड़ा नहीं बना सकती थी, ना ही मैं डमी पे बना सकती थी। मैं चाह रही थी कि आपको आपको सिखाऊं कि आप लोग जो है ना इस तरह से सीखें और ऑर्डर के साथ सीखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी दुआ पूरी सुनी, और इतनी सुनी कि 2 ऑर्डर्स आ गए इकट्ठे ही। तो जनाब, अक्सर एक देखें, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, हम बातों बातों में मिस ना कर जाए। देखिए, कागज़ का ना इस तरह से रोल सा बना के ना आपने सेंटर में इसको डाल देना, ताकि फूले फूले रहें, वरना ये नीचे की तरफ दब जाएंगे, ठीक है। आपने इस तरह से इसमें डाल देने रोल बना के, और इन रोल्स को ज़ाया नहीं करना। नेक्स्ट कोई ऑर्डर आता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसको ड्राई होने के लिए ओवरनाइट रख दें आप इसको। मैंने सुबह के वक्त ये सारा काम किया था, रात के वक्त मुझे बस टाइम नहीं मिला था, बिजी थी थोड़ी सी। अब ये देखें, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको ये रफल्स ही बना, ये इस तरह से इसकी रफल्स कैसे बनेंगी, रफल्स कह रही हूँ सॉरी, इसके ऊपर किस तरह से आपको लगेगा कि हमने जो फ्रंट की साइड पे पट्टियाँ लगाई हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रेशन आप कैसे दोगे, ये मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ, आप लोग देखते रहें। तो जनाब, मैं आपको क्या बता रही थी, लो वो वाली बात भूल गई जो बताने लगी थी, ओए होए। अच्छा, ये देखें, हम मेरे केक की हाइट थी 5 इंच। अब मैंने जो पट्टी काटनी है ना, मैं काटूंगी 6.5 इंच, ताकि ऊपर भी तो लगेगा ना केक के। तो आप ज़्यादा काट लो वो ठीक है, थोड़ा ना काटो, क्योंकि ज़्यादा तो हम कट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा हम कट नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ठीक है ना। अब ये देखें, हम जब ये फॉन्डेंट है ना, आपके पास अगर गम पेस्ट नहीं है, आप इसके अंदर टाइलोस पाउडर डाल दो, सीएमसी डाल दो। सीएमसी और टाइलोस में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन दोनों का काम तकरीबन सेम है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रेफरेंस के तौर पे इसके ऊपर रख के देखा कि भाई कितनी कितनी आएंगे, तो बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप इस तरह से इसको मोड़ोगे ना, तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद इसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे। तो आपने ना इस तरह का काम नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ। आपने ना जो हमने भी ये फॉन्डेंट ली है ना, इसी की आपने छोटी छोटी पतली पतली सी इस तरह से ऐसे डोरियाँ सी बना लेनी है। क्या मैं बोलूँ आपको, ये देख लें बस आप, जो मैं कर रही हूँ ना आप ये देखें। आपको याद है जब मैंने एक दफ़ा आपको सिखाया था, पहले भी दुपट्टा थीम केक बनाना सिखाया था, तो मैंने इसी तरह से ये ऐसे पट्टियाँ से गोल गोल काट के ना इस तरह से, और इसके ऊपर टाइलस ग्लू के साथ मैंने अटैच कर दी थी। उससे क्या होता है कि वो इम्प्रेशन बहुत अच्छा आ जाता है, स्टेबल रहता है और आपकी क्रैक्स नहीं आते उसके ऊपर। अभी आप देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टी तरफ आपने लगाना और सीधी तरफ इस तरह हाथों से ना आपने दबा दबा के इस तरह से इंप्रेशन दे देना है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, कितनी खूबसूरत ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर कितनी प्लेट्स डली हैं। और इसी तरह से वो जो एक केक नहीं है, जो लड़की उधर मुंह करके 2 सहेलियाँ खड़ी होती हैं, हाथ ऊपर से उन्होंने दिल बनाए होते हैं, जो अभी मैंने कुछ अर्सा पहले ही आप लोगों को सिखाया था। उनके पीछे फ्रॉक्स जो होते हैं नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, एक पिंक होता है, काला होता है, तो वो भी मैंने इसी तरह से ही बनाया था। तो ये बहुत स्टेबल रहता है और बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जनाब, मुझे ना बड़े बड़े प्यारे मैसेजेस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एक मैं नाम ज़रूर मेंशन करना है, वो है हमारी बहुत ही प्यारी हाजरा सईद, जो कि इंडिया मुंबई से हैं। ये इतने प्यारे, डेली मुझे मैसेज करती हैं और इन्होंने कभी नहीं कहा कि नादिया आप मेरा नाम नहीं लेती, आप कैसी हैं, आप वैसी हैं, नाम नहीं लेती। लेकिन इन्होंने, इनके मैसेजेस उतनी ही, एक होता है ना क्या मैं कहूँ, रोज़ाना आते हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं आती। मुझे सबसे प्यारी हाजरा की ये बात लगी है। और एक दूसरी हाजरा भी हमारी बहुत ही प्यारी है, जो कि इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं आप लोगों को शुक्रिया कहने का, लेकिन जो मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ वो मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा के आपको मैं शुक्रिया कहती हूँ।
और ये देखिए जनाब, ये वाला मोल्ड आपने बहुत दफ़ा देख लिया हुआ, ये बेकर टी से मिलता है 7500 का मेरे हाल से। दोनों मोल्ड्स हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी, लेकिन आजकल वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से पेज पे आजकल आप मैसेज भी करो तो रिप्लाई नहीं आता। अब ये देखिए, माहा मैं लिखूँगी इस वाले मोल्ड से और सारा भी इसी से ही लिखूँगी, ठीक है। अब ये मैं पर्पल कलर बना रही हूँ। पर्पल के लिए मैंने डाला थोड़ा सा पर्पल कलर और थोड़ा सा मैंने पिंक डाला। अच्छा, जब मैंने मिक्स किया ना, मुझे लगा मैंने तेज़ कर दिया। मुझे पर्पल ना थोड़ा डालना चाहिए था, ये मेरे से गलती हुई कि मैं इसको थोड़ा डालती। अच्छा, क्लाइंट ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, हालांकि कलर थोड़ा सा केक से 19-20 हो गया, लेकिन इतना तो हो ही जाता है। डिटो कॉपी तो नहीं बनती ना किसी भी चीज़ की। लेकिन क्लाइंट तो इतनी खुश हुई ना ये केक देख के, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही सिंपल केक मुझे कहे थे, बिल्कुल बच्चों वाले ना। तो जब मैंने ये कहा तो बच्चियाँ भी बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश। अच्छा, ये देखें जनाब, ये मुझे लगा ना थोड़ा सा कलर डार्क हो गया, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाइटनर यानी कि वाइट कलर डाला। अब ये देखो, मैं अंदाज़न जो है इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, इस तरह से रख के देख रही हूँ कि लो जी हमारा ये बन जाएगा। अच्छा, आपने इसी तरह रोल डाले डाले ही इसको ड्राई करना है। और ये जनाब, ये हमारा तकरीबन तकरीबन हो गया रेडी, ठीक है। अब मज़ीद कोई नेक्स्ट ऑर्डर आएगा ना, तो उसमें हम थोड़ी सी चेंज बो टाई बनाएंगे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। फिक्र नहीं करनी, आप मेरे साथ हो तो फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स आप लोगों के सामने आते रहेंगे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने वाली थी कि अगर आपको कोई क्लाइंट भेजता है ना डिज़ाइन, बड़ा ही सादा सा होता है, आम सा होता है, तो थोड़ा सा उसको कहें कि जनाब थोड़ा सा चेंज करवा लें, या आप अपनी मर्ज़ी का कोई रेफरेंस पिक्चर दे दिया करें जिससे कोई थोड़ा लेटेस्ट केक हो। अब देखो, मुझे जो क्लाइंट ने केक भेजे थे ना, यकीन माने वो मैं 2 घंटों में ना, क्रम कोटिंग से पूरी डिज़ाइनिंग तक में 2 घंटों में मैंने ये 4-6 पाउंड के केक बना लेने थे। लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उनको मशवरा दिया, उन्होंने भी मेरा मशवरा माना। अब क्योंकि मैं चाह रही थी कुछ नया, कुछ जदीद, कोई अच्छा चीज़। अब देखो ना, मैं अपनी आसानी देखती कि यार मुझे काम ना करना पड़े, बस जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, तो क्या फ़ायदा था, कोई लेटेस्ट चीज़ आपको नहीं मिलती। ठीक है ना, आप खुद भी मशवरा दिया करें कि ऐसा बनवा लें, ऐसा कर लें। तो क्लाइंट क्यों नहीं बनवाते, उनको होता है कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ हो, ट्रेंडी चीज़ हो, उनको भी अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, आपके पेज पे अच्छी चीज़ें ऐड होती हैं। अगर आप एक ही होता है ना, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, लकीर का फ़कीर बन जाता है इंसान के, भाई जो डिज़ाइन आया उसी को ही फॉलो करते रहो, वो नहीं करा करो आप। उससे ये है कि खुद थोड़ा सा लेटेस्ट डिज़ाइन शेयर किया करें, ताकि क्लाइंट को भी आइडिया हो कि आप ये बना सकते हो और आपकी भी कैटलॉग में एक अच्छी चीज़ ऐड हो जाए। अब ये देखें, ये मैं इसके ऊपर ना पहले रख के देखा वो टाई को, उसके बाद मैंने इसके नीचे थोड़ा सा लगाई टाइलोस ग्लू। टाइलोस ग्लू लगा के मैंने इसको ऐसे दबाया थोड़ा सा, तो क्या हुआ कि वो सेट हो गया। अब ज़ाहिर है ये एंगल ऐसा था कि मेरा हाथ बार बार आगे आ रहा था, लेकिन आप देखो बो टाई मैंने आपको कितनी आसानी से बनाना सिखा दिया। अब ये इसके ऊपर हमने लगा दी कैंडल। कैंडल जो है, जो हमारी इतनी प्यारी इसके ऊपर लग रही थी। और ये देखें जनाब, हमारा केक हो गया रेडी। अच्छा, मैं इसके ऊपर बीड्स भी लगा सकती थी, आप भी बीड्स लगा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि उनको सिंपल केक चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। और मेरे पास ना सेम कलर के वो थे भी नहीं पर्ल्स। अच्छा, ये देखें, ये मेरी जो हरकत है ना, इतनी ख़राब मैंने की, गलत काम कर दिया मेरा। आपको याद है ना, पिंक कलर का ग्लिटर स्प्रे है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। लब लब पागल हो गई, नहीं मिला भाई। मैंने कहा चलो फिर एक थोड़ा सा हम हैक करते हैं ना। अगर आपके पास नहीं है किसी भी रंग का ग्लिटर, आपने देखा होगा बड़ी शाइन होती है इसके ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपने ऑयल लेना है और सिल्वर ग्लिटर जो होता है ना, हमारे पास गोल्डन सिल्वर तो होता ही है, आपने सिल्वर ग्लिटर लेके उस ऑयल के अंदर मिक्स करके ना उसको पूरा ब्रश कर देना है इसके ऊपर। अब आपका केक किसी भी कलर का है, पिंक है, ऑरेंज है, ब्लू है, रेड है, आपने थोड़ा सा सिल्वर कलर और वेजिटेबल ऑयल में मिक्स करके उसका ब्रश पूरी जगह पे फेर देना है। आपको किसी ग्लिटर की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हर रंग का आप ग्लिटर खरीदो। ये देखो कितनी प्यारी शाइन आ गई है। अच्छा जी, मैंने क्या किया था, मैं चुटकियों से ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया था। वो क्या हुआ, वो जिधर गिरा ना उधर ही स्टिक हो गया। इतना मुझे गुस्सा। और मैंने दो तरह के मेरे पास सिल्वर ग्लिटर थे, मैंने जो दूसरा ग्रे टोन का था ना, वो वाला मैंने ऊपर डाल दिया। देखिए, अक्सर इंसान ये गलती कर लेता है, आपने नहीं करनी, आपको मैंने ये हैक बता दिया है। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे जो है, फिर मैंने इसका स्टिकर प्रिंट लगा दिया था। मैंने कहा चलो यार ये ठीक है ना। अच्छा जी, महा आपने देख लिया मैंने कैसे लिखा था, बाकी सब चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। और ये देखो कितनी प्यारी इस पर शाइन आ गई है। अभी मैं आपको जब पर्पल वाला भी करके दिखाती हूँ ना, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जनाब, कितनी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, बताती हूँ। और हाँ, बताने का मकसद ये था कि मुझे इतने प्यारे आप लोगों के इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, यकीन माने यही मैसेजेस मेरी ताकत है, यही मुझे आगे बढ़ने के लिए, डेली आप लोगों के लिए कुछ सिखाने के लिए मुझे उकसाते हैं कि हाँ मैंने अब ये अपनी यूट्यूब फैमिली को सिखाना है, अब मैंने ये करना है। अच्छा, मैंने इस केक के क्या चार्जेस लिए थे, मैंने इस केक के 6000 लिए थे एक केक के, ठीक है। दोनों केक्स 12000 के थे। और जो कल वाला केक था हमारा, वो वाला जो था, ओए होए, टिशू वाली जो मैंने ऑर्गेन्जा की पट्टियाँ लगाई थी,
वो हमारा जो 3 पाउंड का केक था पाइनएप्पल वाला, उसके मैंने चार्जेस ज़्यादा लिए थे, 6500 मैंने लिए थे। वो इस वजह से कि ऑर्गेन्जा आपको पता कितनी महंगी है ना, उसकी पट्टियाँ काटना, फिर फेरी लाइट्स भी थी, तो मैंने 6500 3 पाउंड के उसके फेरी लाइट्स वाले केक के चार्ज किए थे, और इसके 6000 मैंने चार्ज किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये देखें जनाब, अब ये पट्टियाँ मैंने लगा दी हैं इसके ऊपर। आप देखो कितना खूबसूरत, आपको देखो आसानी हो गई कि नहीं हो गई। डायरेक्ट क्रीम पे आपने लगाना है तो जनाब लगा दिया, अगर बटर क्रीम हो या फॉन्डेंट हो ना तो उसमें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ये फ्रेश क्रीम पे आपने काम करना है तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बात आप लोग मानोगे कि मैंने आप लोगों को कितना कुछ सिखा दिया कि आप फ्रेश क्रीम के ऊपर भी सब काम कर सकते हो, वरना तो यही कॉन्सेप्ट था कि भाई फॉन्डेंट टॉपर तो लगते ही फॉन्डेंट केक के ऊपर है, वो तो लगते ही बटर क्रीम के ऊपर है। नहीं जनाब, इस पर भी लग जाते हैं अगर आपको लगाना है आए तो। अब ये देखें, अच्छा एक मज़े की बात यह है कि जो पिंक वाली है, जो महा का केक था, वो बड़ी बहन है, हालांकि हैं दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन पहले महा पैदा हुई थी, फिर उसके बाद ये हमारी ये जो हैं ज़ारा, ये पैदा हुई थी। तो वो अपने आप को कहती है जी वो बड़ी बहन है वो छोटी बहन है, तो उन्होंने कहा कोई केक ऐसा हो कि वो वाला बड़ा लगे ये छोटा लगे, हो दोनों सेम। तो फिर मैंने बो टाई ये वाली पर्पल वाली थोड़ी सी छोटी कर दी, और जो पिंक वाली थी वो थोड़ी सी बड़ी कर दी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने दोनों सारा इसके ऊपर लगा दिया है सिल्वर वाला ग्लिटर ऑयल में मिक्स करके, और ये देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई डिफरेंट है। अब ये पट्टियाँ मैं संभाल लूँगी और नेक्स्ट हमारे किसी केक में काम आ जाएंगी। ठीक है ना, इस तरह की बो टाई बनाने के लिए बहुत काम आती है। टेप लगा के आप इसको रख लो आसानी के साथ। और जनाब ये देखें हमारा सब कुछ हो गया रेडी। अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी कैंडल सिल्वर। आपने ग्लिटर देख लिया था जो मैंने लगाया। और ये लें जी, हमारे केक गए तकरीबन 8 बजे के करीब। आज वीडियो इस वजह से भी लेट होगी क्योंकि क्लाइंट ने ड्राइवर भेजना था। अब मुझे बताएं आपको इसमें से कौन सा केक बहुत प्यारा लगा। वैसे दोनों ही सेम है मुझे वैसे ना पिंक बहुत प्यारा लगा, और मुझे पर्पल भी वैसे बहुत प्यारा लगा। ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल दिए थे। मैंने क्लाइंट से पूछा था कि अगर आप कहती हैं तो मैं गोल्डन वाले जो है ना पर्ल्स लगा देती हूँ फ्रंट पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, आप ये मत लगाएं, सिंपल ही इसको रहने दें। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहता है। और इसके अलावा अगर फेलो केक की क्लास लेनी हो यू कैन मैसेज मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।